पाकिस्तान में हाल ही में हुआ 27वां संविधान संशोधन दुनिया का ध्यान खींच रहा है। ये नया कानून न्यायपालिका और नागरिक सरकार की ताकत कम करते हुए सेना की शक्तियों को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इस कानून के जरिए खासतौर से सेना प्रमुख आसिम मुनीर की शक्ति बढ़ेगी अगर वो नया बना सीडीएफ का पद संभालते हैं। एक तरफ मुनीर की नजर देश में सबसे ताकतवर बनने पर है, तो वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इसे रोकने की कोशिश में हैं। दोनों कथित तौर पर आसिम मुनीर को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बता दें, पाकिस्तान में हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद शहबाज शरीफ की पार्टी की ताकत बढ़ गई है। ऐसे में शहबाज शरीफ की कोशिश है कि आसिम मुनीर को बहुत ज्यादा ताकत मिलने से रोका जाए। इसमें खास तौर से पाकिस्तान के सबसे मंझे हुए राजनेताओं में शुमार नवाज शरीफ अपने राजनीतिक दांवपेच चल रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार की ओर से इस दिशा में कोई नया कदम पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल या तख्ता पलट जैसी घटना की वजह बन सकता है। बता दें, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सीडीएफ बनाने का विरोध किया है। उन्होंने शहबाज शरीफ को चेताया है कि ऐसा होने पर वो सिर्फ फोटो खिंचाने के पीएम रह जाएंगे, यानी उनकी सरकार कोई बड़ा या अहम फैसला खुद से नहीं ले सकेगी, वो सिर्फ मुनीर की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाने के उलट उनको सेना प्रमुख के पद से भी हटाने की कोशिश हो सकती है। इसके लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी संसद में बिल लाया जा सकता है। जेल में बंद इमरान खान की मौत की अफवाहों के चलते आसिम मुनीर पीटीआई के निशाने पर है। ऐसे में इस माहौल का फायदा शरीफ परिवार उठा सकता है। आपको ये भी बता दें कि आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ अपॉइंट करने का ऑर्डर 29 नवंबर तक जारी होना था। शहबाज शरीफ की सरकार ने 1 दिसंबर तक भी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बताया गया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस प्रोसेस से दूरी बना रखी है। वहीं आसिम मुनीर का 3 साल का टर्म 29 नवंबर को खत्म हो गया है। नया नोटिफिकेशन जारी होने की वजह से टेक्निकली मुनीर अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मुनीर को पद मिलता है या शरीफ बंधु उनको झटका देंगे। हालांकि नवाज शरीफ लगातार मुनीर के सीडीएफ बनने का विरोध करते रहे हैं। वहीं खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर चले गए हैं। ऐसे में 3 सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। पहला कि मुनीर का पद जब 29 नवंबर को खत्म हो गया है तो मुनीर अब फील्ड मार्शल नहीं है। दूसरा, सीडीएफ का नोटिफिकेशन अब भी जारी नहीं हुआ है। और तीसरा, जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान में है ही नहीं तो नोटिफिकेशन जारी कैसे होगा। अब इस बीच कई सवाल हैं कि क्या मुनीर अब वापस फील्ड मार्शल के उसमें नहीं आएंगे? क्या संशोधन जो पास किया गया है सीडीएफ को लेकर क्या वो अब नहीं आएगा? क्योंकि ना ही तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान में है और अब मुनीर का पद भी खत्म हो चुका है। ऐसे में नवाज शरीफ को देखा जा रहा है कि वो लगातार मुनीर के विरोध में है। इसके अलावा आपको बता दें, आसिम मुनीर के विरोध में इमरान खान के समर्थक भी हैं जो अदियाला जेल के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इमरान खान की मौत हो चुकी है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती है। अफवाहें काफी समय से उड़ रही हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई के समर्थक लगातार मुनीर को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, मुनीर को लेकर भी बवाल कर रहे हैं। ऐसे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर बड़ी खबर पाकिस्तान से आ सकती है। पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के गृह युद्ध के आसार पाकिस्तान में बन रहे हैं उससे तो यही नजर आता है। फिलहाल आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान में और क्या कुछ होता है। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? क्या पाकिस्तान से आसिम मुनीर गायब हो जाएंगे या आसिम मुनीर का पद और ज्यादा बढ़ जाएगा? यह आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की राजनीति पे क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल पाकिस्तान में समर्थन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। एक तरफ अफगान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान लगातार हमले कर रहा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान में क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।